रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड 2 के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि काजिया अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और बोलता है कि अब समर वेकेशन ख़त्म हो गया है, अब हमें जॉब ढूंढनी पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि काजिया अपनी जॉब पे अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है कि कैसे किसी लड़की को पटाएं और कैसे किसी लड़की को कन्फेस करें। आपने अपनी वाइफ से कैसे कन्फेस किया था, मुझे भी बता दीजिए कुछ टिप्स। उसके बाद काजिया का मैनेजर बोलता है कि अब जब तुम प्यार करते हो किसी से तो तुम पहले से ही हारे हुए होते हो उस लड़ाई में, और तुमको बस उनके साथ चलना है ज़िंदगी भर, बस तुम्हें इतना ही करना है। फिर हम लोग देखते हैं कि काजिया अपना काम ख़त्म करके लौट रहा होता है अपने घर की ओर। तभी उसे याद आता है कि ये कैसे चिज़ुरो बोल रही थी कि मैं कोई अच्छी एक्टर नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो मैंने कैसे बोला था उसे कि मैं उसे सपोर्ट करूँगा चाहे मुझे उसको हर हफ्ते ही रेंट करना पड़े। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिज़ुरो वहाँ पे खड़ी होती है एक दीवार के पास, और वो बहुत अच्छे सुंदर कपड़ों में खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। उसके बाद उसे काजुया उसे कॉफ़ी शॉप ले जाता है और वहाँ वेटर चिज़ुरो से पूछती है कि आप क्या लेंगे, तो चिज़ुरो बोलती है कि जो काजिया लेगा। और काजिया इतनी सुंदर चिज़ुरो को देख के बोलता है कि ये कितनी सुंदर लग रही है, ये सूरज जैसे चमक रही है और मैं इससे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, और उसी पे वो रो रहा होता है अपने मन में। उसके बाद काजिया अपनी पर्स निकालता है अपनी पॉकेट से और चिज़ुरो को पैसे दे रहा होता है रेंट गर्लफ्रेंड के लिए जो उसने की थी। उसी टाइम चिज़ुरो उसको कहती है रुको, और बात करने लगती है कि तुमको कोई वो नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ, तो तुमको इतनी दिक्कत ना होनी चाहिए कि तुम मुझे हर हफ्ते रेंट करो। तभी चिज़ुरो बोलती है कि मामी सान ने भी मुझे बोला है कि तुमको देखना बंद करें, नहीं तो वो मेरे बारे में सबको बता देगी। और हमको पता चलता है कि मामी सान वो लड़की है जो काजुया के साथ 1 महीने के लिए डेट किया था, और वो काजिया चिज़ुरो को देख के बहुत ज़्यादा जेलस होती है। फिर काजिया अपने मन में सोचता है कि मैंने उसकी बातों का इतना बुरा नहीं माना था, क्योंकि चिज़ुरो को एक्टिंग करियर मिलने वाला था, लेकिन अब उसे नहीं मिला है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद चिज़ुरो बोलती है कि और वहाँ रुका चान भी है तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड, जो परेशान होगी तुम्हें बार बार मेरे साथ देख के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काजिया ने रुका चान की परमिशन ली थी कि क्या मैं चिज़ुरो को एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह डेट कर सकूं, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। तभी रुका चान बोलती है कि तुम मेरे बारे में सीरियस थे इतने, और तुमने बोला था कि हम लोग अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर देंगे, तो तुम झूठ बोल रहे थे। तभी उसके बाद काजिया बोलता है कि मैंने चिज़ुरो को खुद देखा है, उसकी एक्टिंग इतनी बढ़िया है, लेकिन मुझे उसे सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसको अभी नहीं मिला है चांस एक्टिंग करियर में। तभी रुका चांद बोलती है कि उसके बहुत सारे अलग भी क्लाइंट हैं, तो तुम्हें उसकी मदद करने की क्या ज़रूरत है। इससे हमें यह पता चलता है कि चिज़ुरो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रेंटल गर्लफ्रेंड के रूप में। उसके बाद रुका चांद काजिया से बोलती है मैं एग्री हो जाऊंगी इस कंडीशन पे कि तुम अगली बार मुझे लेके चलना चिज़ुरो की एक्टिंग देखने, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए वो कितनी अच्छी है एक्टिंग में। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि काजिया चिज़ुरो से बोल रहा होता है कि तुम मेरे सामने नॉर्मल एक्ट किया करो, तो चिज़ुरो बोलती है कि मुझे एक्टिंग में जाना है, इस वजह से मैं परफेक्ट गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट कर रही हूँ। तभी काजिया बोलता है कि तुम्हारा नॉर्मल सेल्फी मेरे लिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। उस पर चिज़ुरो ब्लश करने लगती है। उसके बाद चिज़ुरो बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हारे सामने नेचुरल सेल्फ की तरह ही रहूँगी, और वो बोलती है कि कस्टमर किंग है और जैसा वो बोलेगा वैसे ही हमें करना पड़ेगा। फिर शाम हो जाती है और चिज़ुरो का रेंटल गर्लफ्रेंड वाला टाइम 5 बजे शाम को ख़त्म हो जाता है, तो वो और काजिया अलग अलग जा रहे होते हैं। तभी चिज़ुरो काजुया से बोलती है अब मेरा रेंटल गर्लफ्रेंड वाला टाइम ख़त्म हो गया है, तो क्या तुम्हारे पास अब टाइम बचा है, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ। तो वो चिज़ुरो उसे बेसबॉल खेलने के लिए ले जाती है, जहाँ चिज़ुरो बेसबॉल खेल रही होती है, और काजुया बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा होता है क्योंकि वो रेंटल गर्लफ्रेंड
वाले टाइम के अलावा भी चिज़ुरो के साथ है और चिज़ुरो बहुत बढ़िया खेल रही होती है बेसबॉल और बार बार ही बॉल को अच्छे से मार रही होती है। तो काजुया उससे पूछता है, क्या मेरे लिए ठीक है कि रेंटल गर्लफ्रेंड के टाइम के अलावा तुम्हारे साथ रहना? आप वीडियो 10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये हिंदी डब एनिमे कैसे। तब चिज़ुरो बोलती है कि काजुया, तुम कोई क्रीप नहीं हो, ना ही कोई स्टॉकर हो जो मेरे पीछे स्टॉक करने लगते हो। हम दोनों बस नेबर हैं, इसी वजह से मैं तुमको यहाँ लेके आई हूँ। और हम लोग देखते हैं कि कुछ लड़के वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि मुझे भी ऐसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन उस लड़की के पास तो एक बॉयफ्रेंड है और वहाँ पे खड़ा है। उसके बाद जब चिज़ुरो एक होम रन मार लेती है, बहुत बढ़िया स्कोर मार लेती है, तो वो काजुया के साथ एक हाई फाई करती है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है। और उसके बाद वो अपना हाथ देखता है और सोचता है कि ये हाथ पे चिज़ुरो ने मेरे साथ हाई फाई किया था, अब मैं इससे उसको याद रखूँगा। फिर चिज़ुरो काजुया को हॉस्पिटल ले जाती है और बोलती है कि मेरी ग्रैंडमा बीमार है और वो तुमसे मिलना चाहती है, इस वजह से मैं तुमको उनसे मिलने लेके आई हूँ और मैं उन्हें उदास नहीं देख सकती। और वहाँ काजुया सोच रहा होता है कि मैंने तो डिनर प्लान बनाया था, लगता है कि मेरा डिनर प्लान वेस्ट में चला जाएगा। और चिज़ुरो बेसबॉल इसी वजह से खेलने गई थी कि उसे टाइम पास करना था। फिर जब काजुया चिज़ुरो की ग्रैंडमदर से मिलता है तो वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं और वो काजुया को खाने के लिए पूछती हैं और कुछ पीने के लिए भी पूछती हैं। और तभी चिज़ुरो अपनी ग्रैंडमदर से बोलती हैं कि आपने इस वेस्ट का पानी नहीं बदला था, फूल इससे ख़राब जाएंगे। और उसके बाद चिज़ुरो की ग्रैंडमदर काजुया के पास आने लगती है, जिससे चिज़ुरो बोलती है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हैं। ये सुन के काजुया बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है। फिर चिज़ुरो चली जाती है वेस्ट का पानी बदलने के लिए। तभी चिज़ुरो की ग्रैंडमदर पूछती हैं काजुया से कि क्या तुमने चिज़ुरो की एक्टिंग देखी थी और तुम्हें वो कैसी लगी? तो काजुया बोलता है कि वो बहुत बढ़िया थी। और उनकी ग्रैंडमदर पूछती है कि तुम्हें उसे बताया सच सच? तो काजुया बोलता है कि मैंने उसे बताया था कि उसकी एक्टिंग कितनी बढ़िया थी। फिर चिज़ुरो की ग्रैंडमदर बोलती है काजुया से, तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट सुन के चिज़ुरो बहुत खुश हुई होगी फिर। और चिज़ुरो की ग्रैंडमदर काजुया से बताती है कि चिज़ुरो बहुत शाही और बहुत भोली लड़की है और बचपन में जब मोहल्ले के लड़के जब उसे परेशान करते थे तो वो रोती थी और मेरे बगल में आके सोती थी और बोलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद चिज़ुरो की ग्रैंडमदर बोलती हैं कि मैं मरने जा रही हूँ, कभी भी मौत के देवता मुझे लेने आ सकते हैं। उस पे काजुया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद चिज़ुरो की ग्रैंडमदर बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम कितने ज़्यादा डर गए थे काजुया। उस पे काजुया अपने मन में सोचता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है, आप सीरियस होइए। उसके बाद चिज़ुरो की ग्रैंडमदर काजुया से बोलती हैं कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ कि तुम चिज़ुरो का ध्यान रखोगे। और फिर चिज़ुरो की ग्रैंडमदर काजुया से बोलती हैं कि ज़िंदगी में कभी हंसी होती है, कभी गम होता है, कभी बहुत बढ़िया चलती है, कभी बहुत बेकार चलती है, यही ज़िंदगी होती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चिज़ुरो वेस्ट को साफ़ कर रही होती है कि उसमें वो साफ़ पानी भर सकें और अपनी ग्रैंडमदर के लिए सुगंधित फूल उसमें रख सकें। और फिर चिज़ुरो की ग्रैंडमदर काजुया से बोलती हैं कि तुम चिज़ुरो के साथ हमेशा रहना, जब भी उसे कोई प्रॉब्लम हो तो तुम उसके साथ रहना कि तुम उसकी मदद कर सकूं। उस पे काजुया सोचता है मैं इनसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, लेकिन उसके बाद काजुया चिज़ुरो की ग्रैंडमदर से बोलता है कि मैं चिज़ुरो से प्यार करता हूँ बहुत ही ज़्यादा। उस पे चिज़ुरो की ग्रैंडमदर चिंता मुक्त हो जाती है और फिर बोलती हैं कि देखो मैं कभी भी मर सकती हूँ और मौत का देवता कभी भी मुझे लेने आ सकता है। इस पे फिर काजुया बहुत ज़्यादा डरने लगता है और नर्वस होने लगता है। फिर चिज़ुरो की ग्रैंडमदर बोलती है ये एक्टिंग थी। फिर हम लोग देखते हैं कि काजुया चिज़ुरो घर जा रहे होते हैं और चिज़ुरो काजुया से पूछती है कि मेरी ग्रैंडमदर से तुमने क्या बात की। और काजुया कुछ नहीं बोलता। फिर चिज़ुरो बोलती है हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर वो दोनों अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं जो अगल बगल ही होते हैं, क्योंकि चिज़ुरो और काजुया नेबर्स होते हैं। फिर काजुया चिज़ुरो को गुड नाइट बोल के अपने कमरे में चला जाता है और हम देखते हैं कि काजुया सोच रहा होता है कि मैं चिज़ुरो के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड बने
चाहे ना बने, लेकिन मैं उसका हमेशा साथ दूंगा जैसे ही मैंने उसकी ग्रैंड मदर से प्रॉमिस किया है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। यह था स्टूडेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड 1 हिंदी डब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये एनिमे कैसी लगी। धन्यवाद।